जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 व 7 की वर्कशीट 16 टू 20 16 से 20 जितनी वर्कशीट है उन सबको हम पढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 16, वर्कशीट 16। लिसन टू द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड मैच द करेक्ट सेंटेंस विथ देयर इमेजेस। जो ये पिक्चर्स दे रखी है, इन पिक्चर से जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस को हमें मैच करने हैं। जो बीच में सेंटेंस दे रखे और दोनों तरफ ये चित्र देखे, इन चित्रों से हमें मैच करने, सेंटेंस को पढ़ना है और इन सेंटेंस को पिक्चर्स ये चित्रों के साथ में मैच करने हैं। कौन क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके साथ में हमें मिलाना है। चलिए, दे प्ले टुगेदर, वो साथ में खेलते हैं। इट ग्रेजेस, शी किक्स द फुटबॉल, वह फुटबॉल को लात मारती है। ही डांसेस, वह डांस करता है। ही टीचर्स, वह पढ़ाता है। इट सिंग्स, यह गाते हैं। दे स्टडी, वे पढ़ते हैं। सी हिट्स द बॉल, वह बॉल को हिट्स करती है। ही कुक्स, वह खाना पकाता है। ही स्विम, वह तैरता है। वर्कशीट नंबर 17, वर्कशीट नंबर 17। एड प्रीफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। ये जो शब्द दे रखे हैं, ये वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स के आगे हमें प्रीफिक्स प्रत्यय जोड़ना है। प्रीफिक्स जोड़ना है, जो प्रीफिक्स लगा मूल शब्द हमें बनाने हैं। जो दे रखे मैच्ड, रिस्पॉन्सिबल, पॉसिबल, मोर्टल, एबल, रेगुलर, इनके आगे हमें ये जो ऑप्शन में जो कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को हमें ऐड करना है, जिससे हमारे प्रॉपर ऑर्डर में हमारा शब्द बन जाएगा। चलिए, मैच्ड, अनमैच्ड, रिस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मोर्टल, इमोर्टल, एबल, अनेबल, रेगुलर, इरेगुलर। इस तरह से हमें इन शब्दों को ऐड करके पूरा प्रॉपर ऑर्डर में हमें इन शब्दों को जोड़ना है। सेकंड क्वेश्चन, ऐड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। सफिक्स का मतलब बाद में जोड़ना, प्रीफिक्स का मतलब शब्द के पहले जोड़ना, प्री मतलब पहले, सफिक्स का मतलब बाद में जोड़ना है। हमें इन शब्दों प्रत्यय को जोड़ना, जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों के पीछे हमें जोड़ना है। अगर आपको सफिक्स जोड़ने के लिए बोला है तो आपको वर्ड के पीछे लगाना, और प्रीफिक्स बोला है तो शब्द के पहले लगाना, इतना ध्यान रखना है। और ये शब्द हमें एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोल्ड, यूज, पीस, नीट, होप और ग्रेट। बोल्ड, बोल्डली, यूज, यूजफुल, पीस, पीसफुल, नीट, नीटली, होप, होपफुल, ग्रेट, ग्रेटफुल। वर्कशीट नंबर 18, वर्कशीट नंबर 18, इसे पढ़ते हैं हमें। ये जो पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जो प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो इन पैसेज में से हमें ढूंढ कर निकालना है। पहले पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पैसेज क्या कह रहा है, इसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड देन राइट द आंसर। हमें अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करना और इन जो प्रश्न दे रखे हैं इनके आंसर हमें लिखने हैं। नीतू इज यंग गर्ल, नीतू एक जवान लड़की है। फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान, राजस्थान के एक छोटे गांव की है। हर फादर वांटेड टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास, 8वीं क्लास के बाद में उसके जो पिताजी हैं वह उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। वी डू नॉट हैव मनी, ही सेड, जो नीतू के जो पिताजी हैं वह कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम तुम्हें आगे पढ़ा सकते हैं। नीतू वर्कड वेरी हार्ड, नीतू बहुत ही कठिन मेहनत करती है। शी वॉक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क, वह दूध बेचने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाती है। देन शी वेंट टू स्कूल, उसके बाद में वह स्कूल आती है। सुबह 4 बजे उठकर वह दूध बेचती है, दूध बेचकर फिर वह स्कूल आती है। आफ्टर स्कूल शी वुड सेल मिल्क अगेन, स्कूल की से छुट्टी होने के बाद में वह फिर वापस
अपने दूध के धंधे में लग जाती है। वह अपना दूध का जो बिजनेस है उसे वापस दूध बेचना वापस शुरू कर देती है। नीतू गॉट इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ बाइक टू सेल मिल्क। दूध बेचकर नीतू ने इतने पैसे कमा लिए कि वह अपने खुद की एक बाइक नई खरीद ली। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। आज वह अपने दम पर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, जिसके पापा उसे 8वीं के बाद में पढ़ाना नहीं चाहते हैं और वो अपने मेहनत पर सुबह 4 बजे उठकर दूध बेचना, स्कूल से वापस आकर फिर दूध बेचना और पैसे खुद कमाना और खुद वापस कॉलेज में पढ़ाई जारी रखी है। आज वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। वाई डिड नीतूस फादर वांट टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। नीतूस फादर वांट्स टू हर स्टॉप गोइंग टू स्कूल बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी। व्हाट डिड नीतू टू डू कीप स्टडिंग इन स्कूल। नीतू ने पढ़ाई करने के लिए क्या किया। नीतू वर्कड वेरी हार्ड। सी वॉक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। वह दूध बेचती थी। आफ्टर स्कूल से सेल मिल्क अगेन। वह वापस दूध बेचती। व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे। आज नीतू क्या कर रही है। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। आज नीतू कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। चौथा प्रश्न, डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। राइट द रीजन हियर। डू यू नो, क्या आप जानते हो अपने दोस्तों को जो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता है। राइट द रीजन हियर, उसके स्कूल नहीं जाने का कारण नीचे हमें लिखना है। यस माई फ्रेंड गणेश इज नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज हर फैमिली कंडीशन इज वेरी पुअर। जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए वर्कशीट नंबर 19, वर्कशीट नंबर 19 इसका हमें पढ़ना है। जो चित्र दे रखा है ट्रैक्टर के जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स को हमें नाम लिखना है। जो कोष्टक में हमें जो शब्द दे रखे हैं, जो वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनके सबके एक एक के नाम लिखने हैं। एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेबल इट्स पार्ट्स। यू कैन यूज द ऑप्शन गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो सेंटेंस जो वर्ड लिख रखे हैं हमें इनके लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए बोनेट का एक लिख रखा है, साइलेंसर, हेडलाइट, बम्पर, इंजन, सीट, रियर व्हील, स्टीयरिंग, फ्रंट व्हील। ये सब ट्रैक्टर के बॉडी पार्ट्स के नाम है। सेकेंड, ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर के बारे में कुछ लाइन लिखनी है। यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबो इफ यू विश। अगर आप चाहो तो जो ऊपर शब्द लिख रखे हैं इन शब्दों को हम लेकर ट्रैक्टर के बारे में 2-3-4 हम लाइन लिखनी है। चलिए, स्टीयरिंग कंट्रोल्स द ट्रैक्टर। स्टीयरिंग है जो ट्रैक्टर को कंट्रोल करते हैं। स्मोक कम्स आउट ऑफ द साइलेंसर। जो ट्रैक्टर का जो धुआं है वह साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। हेडलाइट इज यूज्ड टू सी एट नाइट। जो ट्रैक्टर की जो हेडलाइट है, लाइट है, वह रात को देखने के लिए काम में आती है। बम्पर इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रैक्टर। जो बम्पर है वह ट्रैक्टर का फ्रंट आगे का भाग है। ड्राइवर सीट्स ऑन द सीट। जो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर होता है वह सीट पे बैठता है। चलिए वर्कशीट नंबर 20, वर्कशीट नंबर 20 को पढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 20 में आपको यह पहचानना है कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है और कौन सा वर्ड प्लूरल है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो जो वर्ब्स दे रखी है इनको आप आराम से फिल कर सकते हो। इजीली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। जो वर्ब कोष्टक में दे रखी है वो आपको भरनी है। दोनों में से एक आपको भरनी है। इससे पहले आपको बस इन शब्दों के से पहले कौन सा शब्द सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, अगर आपको यह पता चल गया तो इन वर्ब्स को आराम से भर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काऊ गिव्स अस मिल्क।
काऊ सिंगुलर है, क्या आएगा? गिव्स आएगा। गाय हमें दूध देती है। दूसरा, माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, मेरी माताजी किचन में, रसोई घर में खाना बनाती है। मम्मी है के, तो मम्मी के लिए, मम्मी सिंगुलर है तो मम्मी के लिए कुक्स आएगा। द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट, जो टाइगर है वह जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी प्लूरल में आता है, वी के लिए गो लगता है। अगर यहाँ ही सी इट होता तो गोज होता। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम हर रोज स्कूल जाते हैं। दे प्ले इन द इवनिंग, वे शाम को खेलते हैं। आई लाइक मैंगोज वेरी मच, मैं आम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही हैज़ अ बाईसाइकिल, ही हैज़ अ बाईसाइकिल, उसके पास में एक बाईसाइकिल है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। अमन एंड रमन हैव द सेम बैग, अमन और रमन दोनों के पास में एक जैसा बैग है, दोनों के लिए हैव आएगा। वर्कशीट नंबर 20 को आपको समझने के लिए बस कौन सा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, आपको वही पहचानना है और उसके बाद में आपको यह वर्ब्स फिलअप करनी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।